हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का एक एक्सप्रेशन निकाल के दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से ही पता चल रहा है। वैसे देखो हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो कोई भी ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो या इक्वल हो, तो दैट पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमें पता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता ही नहीं होता है। तो अगर मैं यहां पर किसी चार्ज को ले लूं, यही क्यू वाले चार्ज को, तो मैं इससे क्या करूं, अब 5 सेंटीमीटर दूर पे जाऊं तो कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल मिला, मान लो मुझे ये V पोटेंशियल मिला। मैं इधर 5 सेंटीमीटर दूर पे जाऊंगा तब भी मुझे कितना पोटेंशियल मिलेगा? V। इधर भी जाऊंगा तब भी कितना मिलेगा? V। इधर भी जाऊंगा तब भी कितना मिलेगा? V। तो अगर ये देखो चार्ज है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितना मूव करूं तो एक स्फीयर जैसा बन रहा है, बनना नहीं बन रहा। और ये जो स्फीयर पे, हर स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। तो दिस पर्टिकुलर स्फीयर इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यही क्या होता है हमारा, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्या करने के लिए? किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। तो जरा इसका प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का। तो उसका प्रूफ कैसा होगा? हमें पता है VB माइनस VA इज इक्वल टू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B इनटू, सॉरी, अपॉन टेस्ट चार्ज। ये था या नहीं था? But as we know, we are moving charge in equipotensial surface. That means VB must be equal to VA. And if VB is equal to VA, then 0 is equal to WAB. Hence proof. मतलब हमें कोई वर्क क्या नहीं करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज को क्या मूव करने के लिए। किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस में। Our second property is इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर होगी? देखो, अगर हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्यों? अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुई तो क्या होगा? इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, देन क्या होगा? कुछ एंगल बना रही होगी सरफेस के साथ। तो भाई जब एंगल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ऐसे में चला जाएगा सरफेस के पैरेलल, और एक कंपोनेंट हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलल वाला कंपोनेंट मतलब क्या हो गया? अब इस सरफेस में अगर मैं चार्ज मूव कर रहा हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी बता दिया था कि नो वर्क हैज टू बी डन, या नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इन ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वॉलेट कर देगा ना, तो इसलिए क्या होगा हमारा यहां पर, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलरली होना चाहिए ताकि इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 ही रहे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी। और थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना क्लोज होता है, क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कैसे प्रूफ देखेंगे हम? तो थर्ड का प्रूफ ये है हमारा कि देखो E इक्वल टू, तुमने देखा होगा, माइनस dV अपॉन कितना होता है? dr होता है। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। ठीक है, तो माइनस dV अपॉन dr में dV तो चलो हमारा कांस्टेंट है जैसा भी है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? dr। और ये dr क्या है? एक इक्विपोटेंशियल का दूसरे इक्विपोटेंशियल से डिस्टेंस। ठीक है, ये dV हमारा कांस्टेंट रेट से चल रहा है। अगर मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, एक ये रहा, तो dr यहां से यहां का डिस्टेंस है।
ठीक है, तो ये डिस्टेंस जितना क्लोज होगा, इक्विपोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिस्टेंस जितना पास पास होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितने दूर दूर होंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बड़ा इजी सा है, अगर दो इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है दो हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ही होता है कि सिंगल पोटेंशियल। क्या होता है मतलब, सिंगल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ले सकते हैं फ्लोर के टर्म्स में, जैसे ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, फिर एक होगा फर्स्ट फ्लोर, फिर एक होगा सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में तुम कहीं पर भी जाओगे, हर जगह क्या बोलोगे, चाहे कितने किसी भी रूम में जाओ बोलोगे फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में है तो यहाँ इस कमरे, इस रूम में, इसमें कहीं पे भी जाओ, हर जगह क्या होगा, हमारा ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऊपर, अगला वाला उसके ऊपर। तो इस तरह से होते हैं हमारे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, कैसा होता है, इधर देखो। सबसे पहले सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो देखो भाई, क्यू चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल रही होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये एक ही थोड़े ना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहां पर एक चीज और नोटिस करो, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे दूर दूर जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर बहुत पास पास है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर ज्यादा है, जैसे दूर जा रहे खत्म होता जा रहा है। दूसरी चीज, ये हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलरली, कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, अगर चार्ज बहुत ज्यादा दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है उसकी, तुम्हें पता है क्या होती है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। ये देखो, ये इस तरह से होगी। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दिस वन इज अवर थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कुछ इस तरह से होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी, अगर हमारी क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अवर थर्ड, क्या होगा, अगर डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे तो डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। ये कुछ इस तरह से होगा ही नहीं होगा, ये और ये कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो कैसे बनेगा, बड़ा इजीली बनेगा ये। ठीक है, सेम इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। यहां पर एक चीज नोटिस करना कि इधर की तरफ क्लोजर होगा, पास पास में होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां पर, और इधर की तरफ क्या होंगे, ये दूर दूर ऐसे जा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से दूर दूर जा रहे होंगे, ये ध्यान देना है इसका। नेक्स्ट हमारा एक और है, अगर दोनों, फोर्थ वाला देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैसा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से जाता है, ये कुछ इस तरह से जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड सारे। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये करके देख लेना, सेम इस तरह से, लेकिन क्या होगा यहां पर ये। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, या कुछ बोल सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट थे, डिस्ट्रीब्यूशन था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा अब, So equipotential surface basically provides some visual interpretation of electric field. मतलब एक विजुअल इंटरप्रिटेशन चाहिए अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तुम किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू आराम से पता कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहां पर देखिए हमारा बेसिकली जो एनर्जी पोजेस करता है
कोई भी चार्ज सिस्टम जैसा जिसके पास चार्ज है, वो जो एनर्जी पोजेस करता है उन चार्जेस के पोजीशन की वजह से, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो भाई, बेसिकली बात यह है कि किसी ने कहा कि एक पर्टिकुलर जगह है, मान लो कि किसी ने बोला इस पर्टिकुलर जगह पे अगर शॉप खोल दो तो क्या बोलते हैं कि 500 रुपए का, क्या बोलते हैं, हर दिन का 500 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किसी ने वहां पर दुकान खोल भी दी, शॉप खोल दी और उसके बाद प्रॉफिट भी कमा रहा है 500 का, तो दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब अगर इसका सिंपल से टर्म्स में बताऊं तो अगर हम किसी चार्ज को यहां तक लेके, मान लो ये पोटेंशियल चार्ज है, किसी चार्ज को मैं यहां तक लेके आऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने के लिए, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और मैं लेके आया किसी चार्ज को तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। Electric potential is the property of only source charge, this particular charge. It does not depends on the charge brought. कौन सा चार्ज लेके आए, कैसे लेके आए, चार्ज है भी या नहीं है, यहां पर चार्ज लेके भी आए नहीं लेके भी आए, उससे कोई मतलब ही नहीं होता इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जरूर मैटर करेगा किस चार्ज को लेके आए, किस चार्ज में लेके आए। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज and electric potential energy is the property of system, जो इन दोनों चार्ज से मिलके बना है, जो इन दोनों चार्ज से क्या हुआ है, मिलके बना है। ओके, तो इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो कैसा होगा, तो देखो भाई मैंने क्या कहा, कितना वर्क करना पड़ा हमें सारे चार्ज को असेंबल करने में, इन्फिनिटी से लेके आकर कितना वर्क करना पड़ा हमें उस चार्ज को असेंबल करने के लिए, तो दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो मुझे दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, एक यहां पर Q1 और एक यहां पर Q2, तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं। तो मुझे सबसे पहले मैं लेके आऊंगा Q1 चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, यहां पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पकड़ा चार्ज को लेके यहां पर रख दिया, कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। वर्क डन कितना हो गया, जीरो। अब मुझे दूसरे चार्ज को इस P पॉइंट पे लाना है, कहां पर लाना है, इस P पॉइंट पे। तो इस P पॉइंट पे किस चार्ज को लेके आना है मैंने, ये Q2 चार्ज को, जो कहां पर है अभी, इन्फिनिटी पे। तो मैं इसको लेके आना है यहां पर, ठीक है। तो जब मैं इसको यहां पर लेके आऊंगा तो मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इस चार्ज की जो फील्ड निकल रही होगी उसके वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगी उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी कितना होगा, कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल है, याद रखो कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल है और किस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल है, मतलब P पे पोटेंशियल कितना है और किस चार्ज को लेके आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे तुम सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इस पर कितना वर्क करना पड़ा, ये तो हमारा यहां पर कितना हो गया, तो V निकालू एट P विल भी कितना होगा, K, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था, तो K Q1 अपॉन R, ठीक है। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा मुझे इस सिस्टम को बनाने के लिए, तो टोटल वर्क, ये चार्ज अब यहां पर ले आया तो कितना वर्क करना पड़ा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, दैट विल बी इक्वल टू W1 तो जीरो है, वेयर एज W2 इज K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क इतना करना पड़ा और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। तो इट्स फॉर्मूला इज K Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल में तो सिर्फ एक चार्ज आता है, सोर्स चार्ज,
उस पर डिपेंड करता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज का मैटर करता है, दोनों चार्ज कैसे हैं, किस नेचर के हैं, क्या क्या है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताते हैं, दो लाइक चार्जेस हैं, जैसे यहां पर थे सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनकी पोटेंशियल हमारा एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स अगर हम छोड़ दें तो अपने आप ही क्या होगा, भाग जाएंगे। ठीक है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आया समझ में? जबकि दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। तो इससे क्या कंक्लूजन किया, कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा लाइक चार्ज है, मतलब रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होती है, नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा अभी, तो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा U इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। जो किसका था, वो था एनर्जी था हमारा, टोटल एनर्जी किसकी, एक क्या होते हैं न्यूक्लियस से क्या होता है, किसी भी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो क्या करता है उसमें क्या रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो नेगेटिव आई क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेम ही अगर तुम 11th में ध्यान दोगे तो हमारा किसके रिलेशन आया था, जो एनर्जी का आया था हमारा किसका, किसी भी प्लेनेट की या फिर सैटेलाइट की, दैट वाज नेगेटिव। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, नेगेटिव थी। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव थी। ठीक है, तो इस चीज को कुछ क्या करना, पॉइंट को याद रखना। एक और बता देता हूं साथ में चलते चलते, जो इस साल के बोर्ड के एग्जाम में भी एक तरह से पूछा गया था, काइंड ऑफ पूछा गया था। कैसे पूछा गया था तो देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन बड़ी इजी से उन्होंने बोला कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, Q1 Q2 Q3, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो ये मान लो ये डिस्टेंस कितना है इसका, L और L है, बल्कि L नहीं करते, A, B और C दे देते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा है Q1 Q2 Q3। तो सबसे पहले कैसे होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, कितना वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने के लिए, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा। सबसे पहले इस चार्ज को लेके आए होंगे, तो कोई रिपल्सिव फोर्स किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, फिर इस चार्ज को लेके आए होंगे तो क्या इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल देखना पड़ा होगा यहाँ पर कितना है, उसके बाद Q2 से मल्टीप्लाई। थर्ड वाले को लेके आने टाइम पे क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। क्यों, क्योंकि इसकी भी फोर्स और इसकी भी फोर्स, मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं इसका भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट यहां पर काम करना पड़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क डन तो मेरा कितना हो जाएगा, 0। सेकंड वर्क डन कितना होगा, कितना यहां पर क्या V1 का पोटेंशियल है यहां पर, ठीक है, इनटू कितना चार्ज लेके आए। थर्ड वाला कितना होगा हमारा, थर्ड वाले में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कितना यहां पर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल होगा जो पहला इसकी वजह से कितना है यहां पर V1 प्लस इसकी वजह से कितना है यहां पर V2, और किसको लेके आए, Q3 चार्ज को लेके आए। ठीक है, किसको लेके आए, Q3 चार्ज को। तो टोटल हमारी जो एनर्जी होगी दैट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, और V1 निकालेंगे तो कितना आएगा, K Q1 अपॉन A। यहां पर वाला V1 निकालेंगे तो कितना आएगा, K Q1 अपॉन C। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर वाला इसका निकालूंगा, V2 का निकालूंगा तो कितना आएगा, K Q2 अपॉन B। ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लास्ट में लिखूं तो देखो कुछ इस तरह से आएगा, K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन B प्लस K Q3 Q1 अपॉन C। चाहे तो तुम इसको क्या होता है सॉल्व करके देख लेना, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। किसको सॉल्व करके, ये V1 V2 इनको निकाल के देख लेना। ये V1 पता नहीं, ये वाला V1 अलग है, ये वाला V1 है यहां पर का पोटेंशियल, और ये वाला V1 है हमारा क्या, यहां पर वाले का ये वाला पोटेंशियल V1। इसको बल्कि V1 डैश दे देते हैं, ठीक है, वो यहां से यहां तक, इसलिए डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, C आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यहां पर इस तरह से। तो एक चीज नोटिस करो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल। देखो भाई, दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन, उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन, उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन, उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था 5 नंबर के क्वेश्चन में से 3 नंबर का ये आया था। ठीक है, इतना सिंपल सा, 2 का आया था, 3 का उससे पहले वाला में थोड़ा अटैच आया था। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, our next topic is potential energy of dipole in external electric field। तो उसके लिए क्या किया हमने, हम कुछ करते, लेट अस कंसीडर वाला लिखना तो तुम्हें जरूरी है पता है, और कंसीडर में क्या करोगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q प्लस q सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस।
प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल, थीटा, क्योंकि डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इतना था हमारा, ये कर दिया, लेट कंसीडर कर दिया हमने। अब यहां पर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बताया था ना पिछले वाले जो चैप्टर में पढ़ा था हमने, टॉर्क कैसे होगा, टर्निंग इफेक्ट देगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए आगे पीछे मोशन नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, इधर और ये इधर, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला इसे इधर मूव कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर कहीं पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और नेगेटिव वहां कहीं पे अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो एज अ होल क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये टर्न ऐसे में हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके टर्न करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट मैंने एक दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस किया, लगाया, ठीक है। मान लो टॉर्क लगा के मैंने डी थीटा क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, डी थीटा डिस्प्लेस किया, तो यहां पर कितना होगा, छोटा सा वर्क किया मैंने, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा इस टर्निंग इफेक्ट के अगेंस्ट, तो इस तरह से प्रोड्यूस होगा ही नहीं होगा, अरे होगा ही नहीं होगा। और टॉर्क कितना होता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो तो हमने निकाल रखा है, कितना होता है जरा बताओ, तो डी थीटा इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, पी ई साइन थीटा, उम्मीद है तुम्हें याद होगा, होता ही नहीं होता है, छोटा सा वर्क करना पड़ा। अब मैं बोलूंगा मुझे थीटा 1 एंगल से, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 पे मैंने क्या किया, इसको टर्न किया, थीटा 1 से कितना डिस्प्ले टर्न किया, थीटा 2 पे टर्न किया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, क्या टोटल वर्क आएगा W, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 पे, और यहां पर मैंने पुट किया क्या, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, PE साइन थीटा डी थीटा किया, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर, अच्छा ये चीज देखो, ये पता चला ना तुम्हें क्या PE साइन थीटा कैसे आया, ये पीछे कर रखा था हमने, याद होगा तुम्हें, क्या होता है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा 2a PE साइन थीटा आएगा, और उसके बाद PE 2a डिस्टेंस आता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा इजी सा, इसको बताने की जरूरत नहीं दोबारा से, अगर देखना है तो पीछे वाली वो वीडियो देख लेना, या फिर पीछे वाला वो चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर किया, तो PE तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, PE अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर अपर लिमिट कितना आएगा, cos थीटा 2 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा 1, आएगा नहीं आएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, तो दैट विल बी PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दिस इज अवर एनर्जी, के वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो हमारा एनर्जी होता है, तो दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और कितना, जब हमें क्या करा, थीटा 1 से थीटा 2 पे ले गए, ठीक है। तो मान लो इनिशियली थीटा 1 जो था हमारा परपेंडिकुलर था 90, और थीटा 2 हम उसको क्या होता है, मूव कराए, कितना, मान लो थीटा पे मूव कराए, तो कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो ये u विल बी इक्वल टू कितना आएगा हमारा, PE cos थीटा, माइनस में, चाहे तो चेक करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है एनर्जी का, कहां से, जब मैं 90 से क्या करा है, थीटा मूव करा रहा हूं इसे, देखिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहां पर फोर्स लगाना पड़ रहा है, टॉर्क लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमारा, माइनस में, मतलब क्या हो गया, कि कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इसका ध्यान देना, u इक्वल टू कितना है हमारा, PE cos थीटा, ठीक है। और यहां पर तुम्हें पता है मैक्सिमम वैल्यू, फिर थीटा इक्वल टू अगर कितना हो जाएगा, 0 होगा, तो u इक्वल टू क्या आएगा, मिनिमम P, थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो u इक्वल टू कितना होगा हमारा, कितना होगा 0, और थीटा इक्वल टू 180 होगा, तो पॉजिटिव वाला होगा, तो u इक्वल टू मैक्सिमम आ जाएगा P, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे हमारे किसके, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो इसको ध्यान में देखना, बस इतना था, छोटा सा डेरिवेशन, ये इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ये लगभग 10 साल में तुम्हारा 4 से 5 बार पूछ चुका हुआ ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ओके, थैंक यू क्लास।